सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं स्पेशली राजस्थान के बच्चों के लिए सुमेधा फेलोशिप। तो ये फेलोशिप ऑल ओवर राजस्थान है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करती है। तो ये एक तरीके से ना नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप कह सकते हो कि एक तरीके से एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी पुअर बच्चे हैं या फिर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो जिनके माँ बाप नहीं है, या फिर जो भी बीपीएल या फिर अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं, तो उनके लिए सुविधा फेलोशिप है। और ये टैलेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है कि इसमें आपको जो बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, तो वहां तक ये लोग रीच आउट करते हैं और आपको फेलोशिप ग्रांट करते हैं। तो ये स्पेशली सिर्फ राजस्थान के बच्चों के लिए है और उन बच्चों के लिए है जिनके मार्क्स 75% से ज्यादा है, वो टैलेंटेड है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो या उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। तो वो इस वेबसाइट पे जाके, जो कि है sumidha.org पे जाके, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकता है और अपनी स्कॉलरशिप ऑब्टेन कर सकता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि सुमेधा है क्या और ये किस किस लेवल पे आपको असिस्ट करेगा, किस किस लेवल पे काम करेगा। तो सबसे पहले तो ये एक एनजीओ सेटअप है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स को जो इकोनॉमिकली, स्पेशली जो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड होते हैं, या फिर जो भी किसी भी कारणवश पीछे रह जाते हैं, बट उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, स्किल डेवलपमेंट में है, एजुकेशन में है, तो इन सब चीजों को वो मद्देनजर रखते हुए आपको फेलोशिप प्रोवाइड करवाता है। तो इनके पास अभी टू 2023 के लिए सुमेधा स्कॉलरशिप फॉर्म निकल चुके हैं। तो आइए हम लोग वो फॉर्म देखते हैं कि वो किस तरीके के आपको फिल आउट करना है और क्या क्या मेन मेन चीजें उसमें होंगी। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि सुमेधा जो फेलोशिप है, जो टैलेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या क्या एप्लीकेशन के थ्रू, किस किस एलिजिबिलिटी, क्या क्या क्राइटेरिया है इसके अंदर, तो वो किस किस चीज के ऊपर हमको प्रोवाइड करवाएगा। और हमको अपने लिए स्पेशली जो बच्चे नीडेड हैं, रिक्वायर्ड हैं, उनको किस लेवल पे आपको वर्क करना है। तो अब देखो, जब हम ये जो फेलोशिप है या पूरी इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, तो हमको सब चीज पता होनी चाहिए कि क्या है और किस किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग ये फिल आउट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सुमेधा स्कॉलरशिप डालनी है इस तरीके से। सुमेधा स्कॉलरशिप डालने के बाद आपको उसकी फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर ही जाना है। यहाँ पे हाउ वी वर्क में आपको क्लिक करना है। अब देखो स्कॉलरशिप मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन प्रोसीजर है। एप्लीकेशन प्रोसीजर में ये वेबसाइट है www.sumedha.org को आपको गूगल पे सिर्फ ऐसे ही डाल देना है। उसके बाद आपके पास फॉर्म आएगा, जो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ में बताएंगे, तो ये हमें भी बताएंगे, जिसके ऊपर देखो सुमेधा स्कॉलरशिप भी लिखा आ रहा है। तो अब हमको क्या क्या चीज को ध्यान रखना है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि सुमेधा प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ रिसोर्स पुअर टैलेंटेड चिल्ड्रन स्टडिंग एट डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान, हायर सेकेंडरी लेवल पे ऊपर है ये, तो राजस्थान में ही है। तो जो राजस्थान के बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो आपकी ये आ गई कि राजस्थान के बच्चे हैं, तो कंपटीशन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और उसके बाद भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो इसको फुलफिल कर रहे हैं। तो इसमें ये क्या है कि आपको 75% मार्क्स से ज्यादा लाने हैं हायर एजुकेशन में। अगर किसी बच्चे के 75 से कम है, तो उसको क्या क्या चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि वो जो उनकी क्यूमुलेटिव सारी फैमिली इनकम है, वो 2 लाख पर एनम से कम है। तो देखो स्पेशली ये बीपीएल परिवार के लिए है। तीसरा, कि वो स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए, जो फेलोशिप उसकी कंटिन्यू हो रही है। मान लीजिए कि आपकी जो लास्ट ईयर के मार्क्स के ऊपर अगर आप ऑब्टेन कर रहे हैं सुविधा फेलोशिप को, तो अगर उसमें आपके 75 से कम है, मान लीजिए 74 है या 70 के अराउंड है, तो आपको जो नेक्स्ट एग्जाम देना है उसमें आपको 75 या उससे ज्यादा फर्स्ट डिवीजन में लाने पड़ेंगे, तभी ये कंटिन्यूएशन में चलेगा। क्लियर। अब जो प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो प्रेफरेंस किन लोगों को दिया जाएगा? जो ऑर्फन बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, या फिर जो बच्चे हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, जिनके
मदर नहीं है, सिर्फ फादर है, या फादर नहीं है, या ओनली मदर है, तो इस टाइप के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स को भी दिया जाएगा, और परसेंटेज जिनकी अच्छी आई है उनको दिया जाएगा। लेकिन इन सबसे ऊपर जो राजस्थान के गर्ल्स हैं जो एजुकेशन फील्ड में हैं, उनको हमेशा ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये आपके प्रेफरेंस क्राइटेरिया, आप ध्यान से इन चारों प्रेफरेंस क्राइटेरिया को देखो जो मैंने ये हाईलाइट करे हैं। तो ऑर्फन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विद सिंगल पेरेंट, बीपीएल स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑब्टेन्ड, और जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो सब इनके सुमेधा के वर्क के बारे में हो गया। अब जो स्कॉलरशिप है वो किस हिसाब से मिलेगी, आपको क्या करना है कि जो सुमेधा की वेबसाइट से जो फॉर्म आप लोग डाउनलोड करोगे उसको फिल करके आपको ऑनलाइन भेजना है, और वो फिर जो पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद आपको उसको डाउनलोड करना है। एंड देन डाउनलोड करने के बाद आपको अपने स्कूल में लेके जाना है। स्कूल में आप लेके जाओगे, चाहे वो आपका गवर्नमेंट स्कूल हो या चाहे वो आपका प्राइवेट स्कूल हो, स्कूल में लेके जाना है। वहां पे अपने प्रधानाचार्य प्रिंसिपल से आपको साइन कराने हैं, सील लगवानी है, वहां पे वो सबमिट करना है। और वो ही लोग सुमेधा के जो भी आसपास के जितने भी इनके छोटे छोटे जो भी सेंटर्स बने हुए वो लोग वहां तक अपने आप पहुंचाएंगे। तो आपको सिर्फ ये जो फॉर्म है वो फिल करके अपने स्कूल में देना है। आगे का प्रोसेस वो प्रधानाचार्य जी आप अपने हिसाब से करेंगे। तो अप्लाई नाउ में देखते हैं कि अप्लाई नाउ हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी कि आपको किस किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, या फिर आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्होंने बता रखा है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है, जिसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी बाद में अगर आप कुछ भी एडिट करते हैं। एंड देन सब कुछ आपको अपने स्कूल में सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे मैं आई एग्री कर देती हूँ, और आई एग्री करने के बाद हम लोग आगे जाते हैं। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे ना अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी दे रखी है, अगर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो sumedha.help@gmail.com पे आप लोग जाके पूछ सकते हैं। लेकिन साइन अप आपको करना है कि साइन अप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड ये खुद सजेस्ट करेगा, जैसे यहाँ पे इसने सजेस्टेड पासवर्ड दिखा दिया है। तो पासवर्ड ये खुद सजेस्ट करेगा, कंफर्म करके आपको रजिस्टर भी कर देना है। तो मैंने कर दिया है। अब साइन इन करना है, तो साइन इन हमारा पहले से हो रखा है तो हम लॉग इन कर देते हैं डायरेक्ट। लॉग इन करने के बाद आपके पास दो चीजें खुलेंगी, कि या तो आपको पहले से ही अगर सुमेधा फेलोशिप है आपके पास तो आपको रिन्यू नाउ पे जाना है, और अगर सुमेधा फेलोशिप नहीं है तो आप रिन्यू नाउ पे ना जाके आप सिर्फ फ्रेश अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट फ्रेश कैंडिडेट है। तो हम तो फर्स्ट फ्रेश कैंडिडेट है, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ कर देंगे। आप जैसे ही अप्लाई नाउ करेंगे तो अब देखो ये इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है, सुमेधा का है, जो ये केशव विहार में है, इनका गोपालपुरा बाईपास जयपुर में सिचुएटेड है। अब यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है सेम, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि जो पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थी हैं जिनके 75% से ज्यादा हैं उनको मिलेगी, जिनके 70% है अगर वो ऑर्फन है, माता पिता नहीं है, तो उनको मिलेगी, बाकी लड़कियों को और बीपीएल वालों को तो दी ही जाएगी। अब सेशन इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है 2023। आपको नाम डालना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, कास्ट, जेंडर, अपनी जो एप्लीकेशन फोटो है वो डालनी है, एक फैमिली फोटो आपको डालनी पड़ेगी। तो ये एक नई चीज इन्होंने एडअप करी है। एप्लीकेशन जो फोटो, जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है जो 200 केबी की होनी चाहिए, और अपनी फैमिली फोटो यहाँ पे डालनी है, दो फोटोज डालनी है, कोई सिग्नेचर अभी नहीं मांगा है यहाँ पे। फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम, जो करंट एड्रेस है वो डालना है, कहाँ पे रह रहे हैं। और देखो सिर्फ इन्होंने राजस्थान में ही कर रखा है, तो सिर्फ राजस्थान के बच्चे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर, सब इन्होंने पर्सनल जो इनकम है या पर्सनल जो भी इन्होंने इंफॉर्मेशन मांग रखी है वो फिल आउट करनी है। अब आती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको आप कहाँ तक डाल सकते हो, अपने डिप्लोमा तक, क्योंकि हायर एजुकेशन है तो 10th 11th 12th सब तरीके के यहाँ पे आप डिप्लोमा तक अपने
नेम ऑफ स्कूल डालिए, ईयर डालिए और ट्यूशन फीस वगैरह जो भी है सब अच्छी तरीके से फिल आउट करें। ध्यान से इसको फिल आउट करना, क्योंकि इसी के ऊपर ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस निर्भर करता है। 10th क्लास का जो आपको मार्क्स है, यहाँ पे जो आपकी मार्कशीट के ऊपर जो रोल नंबर लिखा आता है, जो कम से कम 10 से 12 डिजिट का होता है या उससे बड़ा, तो यहाँ पे आप लोग को वो डालना है ताकि कंफर्म कर सके कि बच्चे ने 10th क्लास पास करी है और हायर एजुकेशन में वो है। कॉलेज नेम, एड्रेस डालना है, लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम डालना है, सेमेस्टर, बैंक अकाउंट नंबर, ये देखो अभी से इसी फॉर्म के अंदर आपको सारी चीजें फिल आउट करनी है। ठीक है, तो किस बेसिस पे मिल रहा है? सिर्फ मेरिट बेसिस पे मिल रहा है, 75% से ऊपर और फैमिली इनकम को देखते हुए। तो आप लोग फिल करो, आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। राजस्थान में जितने भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो सब इसको फिल आउट करें। कुछ नहीं करना, जस्ट ये एक तरीके का 1 घंटे में आपको पूरा प्रोसेस हो जाएगा। और आपको फिल करके बस इसकी जो डॉक्यूमेंट का जो पीडीएफ बनेगी वो डाउनलोड करनी है और स्कूल में जमा करनी है, और स्कूल वालों को बताना है हमको सुमेधा फेलोशिप अप्लाई करना है जो 23 और 24 को है। अब यहाँ पे ये सब आप कुछ मेंशन कर देंगे और यहाँ पे ये टिक करके कि जो भी डिक्लेयर किया है वो सब है, आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, जस्ट यही करना है। इसकी पीडीएफ निकल आएगी और वो पीडीएफ आप वहां पे जाके अपने स्कूल में दे दे। तो ये था सुमेधा ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, और सुमेधा जो वेबसाइट थी उसके ऊपर हमने जाके पूरा अपना प्रोसेस देखा क्या है और किस तरीके से ये बच्चों को सपोर्ट कर रहा है। तो डू अप्लाई फॉर द फेलोशिप, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना और आगे शेयर करना।